हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रामानुजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो अब तक हम एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 सॉल्व कर चुके हैं। प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शंस में लिखिए और वीडियोस को आप दोबारा देखिए ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व करने से पहले हमारे पास एक रिजल्ट है जिसे हम थ्योरम 1.3 जो हमारी बुक में दी गई है। तो क्या है वो? लेट p बी ए प्राइम नंबर। हमारे पास एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a where a is a positive integer। P बी ए प्राइम नंबर। तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हमारे पास एक प्राइम नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13 एंड सो। P डिवाइड ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर मीन्स इट रिप्रेजेंट ए स्क्वेयर नंबर। ए अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जो स्क्वेयर होगा परफेक्ट स्क्वेयर होगा और हम उन्हें स्क्वेयर नंबर बोल सकते हैं। तो p अगर किसी स्क्वेयर नंबर को डिवाइड करेगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि जिसका वो स्क्वेयर है उसको भी डिवाइड करेगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि a स्क्वेयर है जो उसका जो रूट होगा वो a होगा। इट मीन्स अगर कोई नंबर किसी स्क्वेयर नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके रूट यानी कि स्क्वेयर रूट को भी डिवाइड करेगा। तो इट इज द theorem 1.3 and it is important result to study the exercise 1.3। अब हम एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं तो हमें इसमें क्या करना है? हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, जो स्क्वेयर रूट वाले नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, लाइक √2, √3, √5, ऑल दीज आर इरेशनल नंबर। तो इन्हें हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इनको हम इरेशनल नंबर दो तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। एक तो हमारा क्या है कि हम क्या करें कि √2 है, हम इसे बस लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करें। तो ये जो स्टेप्स हैं एंडलेस होंगे और आफ्टर फ्यू स्टेप्स सोल्व करने के बाद हम कह सकते हैं भाई ये जो नंबर है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो इट मीन्स हमने 9th क्लास में पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो हम अगर ये प्रूव कर दें कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये इरेशनल होगा। तो हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारी 10th क्लास में तो हमारे पास हम इसे एज ए थ्योरम हमने इसको लिया है। हम इस थ्योरम को इस रिजल्ट को थ्योरेटिकल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे √2 इज इरेशनल। √2 इज इरेशनल। तो √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम जो हमने थ्योरम अभी पढ़ी है एक तो वो यूज करना है और साथ में जो एक और हमारे पास मेथड है जिसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड 9th क्लास में भी हमारे थ्योरम्स में कई बार आता है और 10th क्लास में भी आएगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, हमें प्रूव करना है कि वो ट्रू है, तो हम उसका कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हैं, यानी कि उसका अपोजिट मान लेते हैं, हम उसे फॉल्स मान लेंगे। अगर हमने उसको फॉल्स माना तो फॉल्स के भी कुछ रूल्स होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी, तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे और आफ्टर फ्यू स्टेप्स हमें पता चलेगा कि ये तो भाई गलत हो गया, ये फॉल्स नहीं होना चाहिए था, तो ट्रू ही होना चाहिए था। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन होता है। एक फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारे पास है √2 को हमें क्या करना है? इरेशनल प्रूव करना है। तो हम इसका अपोजिट हम √2 को रेशनल कंसीडर कर लेंगे और रेशनल की जो भी प्रॉपर्टीज है, रेशनल नंबर की जो कंडीशंस हैं, हम √2 पे अप्लाई करेंगे और बाद में कुछ स्टेप्स के बाद हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट आएगा जो कि नहीं होना चाहिए था। इट मीन्स √2 को जो हमने एज्यूम किया था कि वो रेशनल है, एक्चुअली में वो रेशनल नहीं है, यानी कि वो इरेशनल है। तो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमें क्या करना है? सपोज लेट अस सपोज √2 इज
रेशनल नंबर। अगर हमने रूट 2 को रेशनल माना है तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि इन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q are co-prime number, p and q are co-prime, ये co-prime है, इट मीन्स p and q का जो HCF है वो क्या है, 1 है। देयर इज नो एनी अदर कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q अदर देन 1, ये को प्राइम नंबर है। हमेशा रेशनल नंबर को जब हम लिखते हैं तो हम उन्हें उनके शॉर्टेस्ट फॉर्म में या स्मॉलेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी नंबर को रिड्यूस करने का मतलब है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अब उनका जो HCF है वो 1 है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट, अब हमें बस कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको प्रैक्टिस से भी समझ में आएंगे थोड़ा सा, तो देखिए क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं p इक्वल टू रूट 2 इंटू क्यू, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, p इक्वल टू रूट 2 इंटू क्यू। तो अगला जो स्टेप होगा हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो स्क्वेयरिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वेयर इक्वल टू 2q स्क्वेयर, पी स्क्वेयर इक्वल टू 2q स्क्वेयर प्लस 0 हम यहाँ पर सपोज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम यहाँ पर प्लस 0 सपोज किया जा सकता है। तो नाउ कंपेयर दिस स्टेटमेंट विद यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो वी विल फाइंड दैट अगर रिमाइंडर 0 है इट मींस जो b है उसने a को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पर क्या है, इट मींस 2 जो है वो p स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। रिमाइंडर 0 होने का मतलब है 2 डिवाइड p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अभी हमने थ्योरम 1.3 की है, उसमें क्या था, अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है, वहां पर a स्क्वायर था भाई, वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो a को भी करेगा, यहाँ पर p स्क्वायर है तो p को करेगा वो। तो हम लिखेंगे एज 2 इज प्राइम, 2 इज प्राइम एंड 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 प्राइम नंबर है एंड 2 डिवाइड p स्क्वायर, तो इट इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p आल्सो, 2 p को डिवाइड करेगा, यानी कि जो p की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, p कोई इंटीजर है, p की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहां पर 2 जरूर आएगा। तो सपोज वी गिव दिस स्टेटमेंट एज ए स्टेटमेंट नंबर 1, ये बाद में हमें हेल्पफुल होगा। अब दोबारा से फिर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करने वाले हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या है कि हमने p को डिवाइड कर दिया, 2 डिवाइड p का मतलब है p को हम डिवाइड करेंगे, p को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्वोशंट होगा। तो क्वोशंट को मैंने यहाँ पर लिख लिया s लेटर से, प्लस रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि 2 डिवाइड p कंप्लीटली वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 होगा। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम में ये मुश्किल लग सकता है, अजीब लग सकता है, लेकिन विद द कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस ये आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो p स्क्वेयर इक्वल टू 4s स्क्वेयर, p स्क्वेयर इक्वल टू 4s स्क्वेयर। तो अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट है p स्क्वेयर इक्वल टू 2q स्क्वेयर, और यहाँ पर है p स्क्वेयर इक्वल टू 4s स्क्वेयर। इट मीन्स कंपेयरिंग p स्क्वेयर, अगर हम इन p स्क्वेयर की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2q स्क्वेयर इक्वल टू 4s स्क्वेयर। After simplifying, it can be written as q square equal to
2s², दोनों साइड हम 2 से कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगेन it is Euclid division lemma. Here we can again write remainder is 0. Again it means that 2 divide q², अगर 2q² को डिवाइड करेगा तो वो q को भी करेगा, 2 डिवाइड q आल्सो, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, q एक इंटीजर है, एंड 2q² को डिवाइड करेगा तो वो q को भी डिवाइड करेगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 है। तो अभी हमने प्रूव किया था कि 2 हमारा p को डिवाइड करता है, और अब हम कह रहे हैं 2 हमारा q को भी डिवाइड करता है। इट मीन्स 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 2 इज कॉमन फैक्टर of P and Q, but this is contradiction, but this is contradiction, ये तो contradiction है। अगर आपको याद हो, जब हमने फर्स्ट स्टेप लिखा था, हमने वहां पर क्या बोला था कि P एंड Q आर को प्राइम, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 2 इनमें कॉमन है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में ही, एक बार हम देखते हैं स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था कि √2 रेशनल है, फिर हमने रेशनल है तो ये P/Q की फॉर्म में होगा, और P/Q की फॉर्म में होगा तो P एंड Q को प्राइम होंगे। इन सिंपलेस्ट फॉर्म ये को प्राइम होंगे ही होंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चलते हैं, हमने कुछ स्टेप्स, मैथमेटिकली स्टेप्स फॉलो किए हैं, स्क्वेयरिंग की है, इक्वेशंस को कंपेयर किया है, एक रिजल्ट यूज किया है, तो जब हमें पता चलता है कि P और Q में 2 कॉमन फैक्टर है, तो इट मीन्स हमारी जो अजम्पशन है वो गलत है, इंप्लाइज आवर पोजीशन इज रॉन्ग, आवर पोजीशन इज रॉन्ग। हमने जो अज्यूम ही किया है वही गलत किया है, our position is wrong। इसका मतलब है √2 is irrational, वो रेशनल ही नहीं है, यानी कि जो गलती थी वो वही थी। सिमिलरली हम √3 और √5 को भी प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है प्लीज आप वीडियो को दोबारा देखिए, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है हमारी एक्सरसाइज है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है √5 प्लीज आप कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछिए। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चंस हैं, बिकॉज इनमें क्या है, जैसे हमें लिखा हुआ है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। यहाँ पर पहले तो आपको ये बता देते हैं, जो हमारे नंबर है √2, √3, √5, जो प्राइम नंबर का हम स्क्वायर रूट लेंगे वो डेफिनेटली इरेशनल है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इरेशनल नंबर की, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अगर एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। अगर हम उन्हें माइनस भी करेंगे तो भी वो इरेशनल होगा, अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इरेशनल होगा, और हम उन्हें डिवाइड करेंगे वो भी इरेशनल ही होगा। लेकिन हमें यहाँ पर थ्योरेटिकली इसको प्रूव करना है, तो ये इजी है। तो सेकंड क्वेश्चन हम आपके लिए करते हैं, थर्ड क्वेश्चन के तीनों पार्ट प्लीज आप घर पे ट्राई करना। तो 3 + 2√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। सीबीएसई के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये लिखा होता है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल given that √5 is rational। वहां पर ये स्टेटमेंट आती है, अगर हमें ये प्रूव करना है 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो वहां पर ये कॉमा डाल के लिखा होगा कि given that √5 इरेशनल है। अभी √5 को तो आप इरेशनल मानिए और इसको इरेशनल प्रूव कीजिए। तो यहाँ पर वही है, ये अंडरस्टूड है कि √2, √3, √5 को अब हम इरेशनल प्रूव कर चुके हैं, तो ये इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर को अगर हम रेशनल नंबर के साथ ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा
इरेशनल होगा। तो इसे भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल। हमें इसे रेशनल मान लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। सेम p एंड q आर को प्राइम नंबर लिखना है। नाउ जस्ट फॉलो सम simplification steps. It 2√5 equal to p/q minus 3. Further we can write √5 equal to p/q minus 3 into 1/2. We know that p and q are integers. We know that p and q are integers. Then p/q is a rational number. If we subtract 3, it will be rational number. If we divide it by 2, it will be rational number. Right hand side represent a rational number. Right hand side represent a rational number. Right hand side is rational, ये हमें पता है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या है? रेशनल नहीं है, वो इरेशनल है। ये √5 है, ये रेशनल नहीं है, बट लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल। तो दो नंबर हैं जो हमारे पास अपोजिट नेचर के हैं, एक रेशनल है एक इरेशनल है, वो इक्वल नहीं हो सकते। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। अपोजिट जो नेचर है दो नंबर्स का वो इक्वल नहीं हो सकता। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम लिखेंगे अवर पोजिशन इज रोंग, hence 3 + 2√5 is इरेशनल नंबर। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। तो 1.4 एक्सरसाइज हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो न्यू वीडियोस हैं जैसे ही अपलोड होती हैं आपके पास नोटिफिकेशन आए। एंड प्लीज शेयर आवर वीडियोस विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उनको भी बोलिए कि वो भी हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।